हाउ टू स्टार्ट लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग बिजनेस। इस प्लेलिस्ट की ये 5 या 6 नंबर की वीडियो होगी। पूरी प्लेलिस्ट आपके काम की है अगर आपको लॉन्ड्री बिजनेस ड्राई क्लीनिंग बिजनेस शुरू करना है। तो लोगों के क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि सर मैं इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, लूँ या नहीं लूँ, या मैं खुद ही लॉन्ड्री बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं इसके ऊपर। अगर तो आपको फ्रेंचाइजी लेनी है ना, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा कि किसी और को अपना एक फिक्स अमाउंट दे दो और वही सारा कुछ सेटअप करवा के देंगे, मुझे सिर्फ यहाँ पे बैठना है और पैसा छापना है, बहुत सारा पैसा कमाना है। तो ये एक मन में थॉट होता है लोगों के, एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये आपको दिखाए जाते हैं। देखिए, अगर मुझे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ना, तो मैं काफी ज्यादा R&D करूंगा, क्योंकि मेरा पैसा एक एक रुपया खून पसीने का कमाया है, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करके मैंने एक एक पैसा जमा किया है। किसी से अगर लोन भी लेता हूं ना, तो उसको वापस भी मुझे करना है, ये भी मुझे सोचना होता है। तो देखिए, पैसा आपका जितना भी फ्रेंचाइजी के लिए पैसा लगे वो पूरा पैसा आपका। जैसे आप खुद का बिजनेस करते हो, वो पूरा पैसा आपका है। खुद का बिजनेस करने पे भी रिस्क है और किसी और ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेने वाले में भी रिस्क है। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर 1 साल तक आपका बिजनेस हम अच्छे से चलाते हैं गारंटेड, फिर आप हमको पैसा दीजिए। नहीं, आपको पैसा पहले ही देना पड़ेगा। जैसे मुझे कोई मशीन लेनी है लॉन्ड्री बिजनेस की, तो मेरे को पहले पैसा पे करना पड़ेगा ना, वैसे ही फ्रेंचाइजी लेने पे मुझे पहले ही पैसा पे करना पड़ेगा। मेरे पास मैं जो चाहूँ वो मार्केट से मशीन ले सकता हूँ, मेरी चॉइस है। मैं जो चाहूँ अपने शॉप का नाम दे सकता हूँ, वो मेरी चॉइस है। जैसे चाहे वैसा फर्नीचर कर सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है। हाँ, बट जब मैं फ्रेंचाइजी लेता हूँ ना, सामने वाला ब्रांड मेरे को जो मशीन देगा वो मुझे लेना पड़ेगी। वो जिस प्राइस पे मुझे देगा उस प्राइस में मुझे लेनी पड़ेगी। उसी का नाम मेरे शॉप पे लगेगा, उन्हीं का नाम मेरे शॉप पे लगेगा। तो ये सारा कुछ है। मतलब आप और रात दिन करके मेहनत करके अगर आप बिजनेस बढ़ाते भी हो, तो नाम आपका नहीं होगा, उस XYZ कंपनी का नाम बड़ा होगा। उसी से वो अपना और बिजनेस करेंगे और दूसरे लोगों को फ्रेंचाइजी देंगे। देखिए, हमारी ये फ्रेंचाइजी अच्छे से चल रही है। रिस्क आपका, पैसा आपका, हो ना हो, मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस भी डूब सकता है। आपने लगाया 35 लाख, महीने में आते हैं आपको 1 लाख रुपए का भी आपका अगर कलेक्शन आता हो ना, 1 लाख रुपए का, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जाएगा, फर्नीचर मतलब आपके एम्प्लॉयज की सैलरी जाएगी, शॉप का रेंट जाएगा। आपको लगता है बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जब आप सारी चीजें भाड़े की लाओगे ना, सारी चीजें किराए की लाओगे ना, तो बहुत सारा खर्चा उसमें हो जाएगा। और फिर आप हिसाब करते बैठना कि मेरे को डाला कितना मैंने और कितना मुझे आया। फ्रेंचाइजीज देने वालों की, फ्रेंचाइजीज देने की, फ्रेंचाइजीज खुलने की बहुत बढ़िया और बड़ी बड़ी मार्केटिंग होती है। फ्रेंचाइजीज बंद होने की कोई भी मार्केटिंग नहीं होती है। लोगों से, जो भी उनके शॉप में जो भी लोग कारीगर काम करते हैं ना, उनको एक अटैचमेंट जुड़ी नहीं होती है। उनको सिर्फ ये काम है, इसको करना है, ट्रेन जाओ नहीं जाओ पता नहीं, हमें जो मन मुताबिक सैलरी मिल रही है हमें उससे, उन्हें उसी से मतलब है। और वो लोग भी कभी भाग जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। फ्रेंचाइजी देने वाले लोग ये कहते हैं कि आप अपने लोग लेके आओ, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अरे हमारे पास अगर कारीगर होते तो हम क्यों आपसे फ्रेंचाइजी लेते, हम अपना खुद का ही बिजनेस कर लेते ना। तो ये सारा कुछ है और भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है इसमें। तो ये आपको खुद ही R&D करनी पड़ेगी, ये आपको खुद ही फ्रेंचाइजी लेके देखनी पड़ेगी इसमें कितना नेगेटिव है और कितना नहीं है। मैं अगर बिजनेस शुरू करता हूँ, ये मेरे मन मुताबिक लाई हुई मशीन है। मैंने मेरे शॉप पर मुझे जो पसंद था वो मैंने नाम लगाया है, और जो भी कस्टमर है वो मुझे पहचानते हैं, सोशल मीडिया पे भी मैं अगर कोई पोस्ट करता हूँ मेरे एंड से, तो मेरा ही नाम वहां पे मैं रन करूंगा, मैं किसी और की मार्केटिंग नहीं करूंगा। तो ये सारा कुछ है। बट रिस्क दोनों में एक जैसा रिस्क है। पैसा आपका है, रिस्क आपका है। खुद शुरू करोगे तो भी रिस्क है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि खुद शुरू करोगे तो बहुत आसान होगा, नहीं ऐसा नहीं है। बट खुद अगर शुरू करते हो, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को फेस करते हो, तो खुद ही ज्यादा स्ट्रांग होते जाते हो। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद में जो आप
मेच्योरिटी आती है आप में, तो वो एक किसी और लेवल की होती है। और अगर फ्रेंचाइजी लेने के बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये केमिकल है, इससे कोई दाग नहीं गया, तो कंपनी वाले कहते हैं कि नहीं जा रहा होगा तो क्या ही कर सकते हैं। मेरे पास अगर मैं खुद R&D करके कुछ केमिकल लेके आऊं, ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा मैं यूज कर सकता हूं। और ये केमिकल मुझे मार्केट में मिलेगा 200-300 रुपए लीटर, या 40-50-100 रुपए केजी। यही मैं अगर फ्रेंचाइजी वालों को लेता हूं तो ये आप उनके लिए दूध देती गाय बन जाओगे। रोज केमिकल है ना, पानी जैसा केमिकल खर्च होता है। अगर आप बिजनेस शुरू करते हो ना, पानी जैसा यूज करोगे ना, वैसे ही आपको केमिकल भी यूज करना पड़ता है। वही अगर आप फ्रेंचाइजी वालों से ही लोगे केमिकल हमेशा, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। एक्सपेंसिव केमिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा उसमें आपका होता है। रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है वो तो भगवान को ही पता है, मेरे को भी नहीं आइडिया। और मेरे पास बहुत सारे लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग है, बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल करके पूछा है कि सर हमने फ्रेंचाइजी लेके हम इतना लॉस हो गया, ये हो गया वो हो गया, बट क्या ही कर सकते हैं। मैं और उन वीडियो क्लिप में उन्होंने फ्रेंचाइजी वालों का भी नाम बताया होता है, खुद का भी नाम बताया होता है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि किसी और का नाम हमारे चैनल पर ले, वो सही भी नहीं है। तो आप खुद ही R&D कीजिए और खुद ही सोचिए। बाकी मेरे पास अगर पैसा होता ना, तो मैं अगर फ्रेंचाइजी लेने की अगर सोचता, तो मैं सोचता कि 50% अमाउंट से, जितना पैसा है मेरे पास, 50% अमाउंट से मेरा बिजनेस शुरू करूंगा। 1 साल तक मैं देखूंगा कितना चल रहा है कितना नहीं है, उसके बाद मैं उसमें और अपग्रेड करते जाऊंगा। एकदम से 100% पैसा लगाऊं और बाद में फिर कस्टमर की राह देखता रहूं, तो ये मेरे को पसंद नहीं है। और बस यही है, हर एक बात की नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, वो तो आपको अपने एंड से देखना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।